हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एनजे व्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हरित क्रांति। हरित क्रांति हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था या सामान्य अर्थव्यवस्था का एक ऐसा टॉपिक है जहां से हमें 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक को चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले हम आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। हरित क्रांति ऐसी क्रांति थी जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू की गई थी और भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के तक लाई गई। और इसके क्या क्या प्रभाव हमारे देश पर पड़े हैं और क्या इसके लाभ थे, तो चलिए उसको एक एक करके हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे 5 पॉइंट दिए हैं। इन 5 पॉइंट को अगर आप एक एक करके समझ लेंगे तो आपका हरित क्रांति पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। वर्तमान में विश्व के 15 सबसे बड़े वर्तमान में विश्व के 15 सबसे बड़े कृषि उत्पादक, मतलब जो कृषि उत्पादक देशों की गिनती में भारत भी शामिल है। क्या है? वर्तमान में विश्व के 15 जो सबसे बड़े कृषि उत्पादक देश हैं उसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहा वह किसका रहा? वह रहा हरित क्रांति। दोस्तों, हरित क्रांति के बदौलत ही हमारा देश क्या हुआ? कृषि उत्पादक देशों की सूची में या टॉप 15 में आ पाया। हरित क्रांति के द्वारा ही भारत में खाद्यान्न के क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया। हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग था। दोस्तों, जो आज की भारत की स्थिति है, इससे पहले 1960 में या 1963 में ऐसी स्थिति भारत की नहीं थी। भारत क्या था? सूखे के दौर से गुजर रहा था। भारत में खाद्यान्न की कमी हो रही थी और वही पुरानी तकनीक से क्या हो रही थी? कृषि की जा रही थी। तो इसका जो कृषि की तकनीक है या किस्मों का जो नई किस्में लाई गई वो किसके द्वारा लाई गई? वो लाई गई डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा भारत में। और जो विश्व में लाई गई वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे, जो अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे। तो चलिए उसी के आगे बात करते हैं। सन 1960 में, कब? सन 1960 में जब अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग, नाम याद कर लीजिएगा, ये ने मैक्सिको की गेहूं की एक किस्म के साथ संकरित करके एक नई किस्म की खोज की। क्या किया उन्होंने? जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने 1960 में मैक्सिको के गेहूं की एक किस्म के साथ संकरित करके एक नई किस्म की खोज की, जिसके फलस्वरूप पूरी दुनिया में कृषि उत्पादन में वृद्धि दिखाई दी। किसमें? पूरी दुनिया में कृषि के उत्पादन में वृद्धि दिखाई दी। किसके द्वारा? जो संकरित बीज किया गया था। किसने किया था? अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने। ठीक है, नेक्स्ट है, इस प्रकार कृषि क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व शोध एवं नई तकनीक व संबंधित चरणों को हरित क्रांति कहा गया। क्या कहा गया हरित क्रांति को? जो नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको की गेहूं की एक किस्म के साथ संकरित करके एक नई किस्म की खोज की, जिसके फलस्वरूप पूरी दुनिया में कृषि उत्पादन में वृद्धि दिखाई दी। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व शोध, विकास, नई तकनीक व संबंधित चरणों को ही हरित क्रांति कहा गया। तो नई तकनीक क्या था कि कृषि को किस प्रकार नए तरीके से हम करें कि ताकि हमारी जो उत्पादन क्षमता है वह बढ़ सके। नए नए शोध किए गए जिससे नई नई चीज़ें सामने निकल के आई और उनके द्वारा क्या हुआ? कृषि के उत्पादन में वृद्धि हमें देखने को मिली। चलिए तीसरा देखते हैं क्या है। सन 1963 में, कब? सन 1963 में बोरलॉग जब अपनी विकसित गेहूं के बीजों के साथ, कब? अपनी विकसित गेहूं के बीजों के साथ भारत आए तो उनकी मुलाकात डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से हुई। सन 1963 में जब डॉक्टर बोरलॉग भारत आए अपनी किसके साथ? अपनी विकसित गेहूं के बीजों के साथ, तो उनकी मुलाकात किससे हुई? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से हुई। उस समय भारत की खाद्यान्न की स्थिति कुछ खास नहीं थी। मतलब जो खाद्यान्न था भारत का वो कुछ खास नहीं था। भारत खाद्यान्न को लेकर संघर्ष में था। क्या था? भारत खाद्यान्न को लेकर संघर्ष में था। तो क्या हुआ? जो डॉक्टर स्वामीनाथन थे वो किसके साथ मिलकर?
डॉक्टर बोरलॉग के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, पूसा कृषि शोध संस्थान जो पहले बिहार में था दिल्ली में उन्नत किस्म की फसलों के विकास पर काम शुरू किया। किसने काम शुरू किया? डॉक्टर स्वामीनाथन ने बोरलॉग के साथ मिलकर पूसा कृषि शोध संस्थान में उन्नत फसलों के बीजों पर काम शुरू किया। हरित क्रांति का प्रमुख प्रभाव दो फसलों पर मुख्यतः देखने को मिला। किस पे? गेहूं और धान। इन दो फसलों पर इसका हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो मुख्यतः देखने को मिला। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? इस क्रांति का प्रभाव सन 1968 में जब भारत में पहली बार 120 लाख टन गेहूं से बढ़कर पैदावार कितनी हुई? 170 लाख टन। 1968 में कृषि जब बढ़कर कितना हुआ? 50 लाख की वृद्धि हो गई, तो 50 लाख टन जो है बढ़ के आया, पैदावार उसकी हुई। कब? 1968 में। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हरित क्रांति का तात्पर्य 1966 से 1967 के नए कृषि नीतियों में अपनाए गए अधिक उपज वाले बीजों एवं बहुफसली कार्यक्रमों के द्वारा उत्पादन तीव्रता से था। भारत में इसका प्रभाव मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से देखने को मिला। क्या था कि 1966 और 67 के नए कृषि नीति में अपनाए गए अधिक उपज वाले बीजों एवं बहुफसली कार्यक्रमों के द्वारा उत्पादन तीव्रता से बढ़ा। इसका मेन कारण क्या था? मेन ये था कि जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो अपने साथ 1963 में विकसित गेहूं के बीज लेकर भारत आए थे, तो इसका फायदा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने उठाया और उनके साथ मिलकर पूसा कृषि शोध संस्थान में एक नई किस्म तैयार की और उसका क्या किया? उनका जो है टेस्ट किया और उसमें देखने को मिला क्या? एक ही साल में 1 लाख टन गेहूं से पैदावार बढ़ के कितनी हो गई? 170 लाख टन, मतलब 50 लाख पैदावार ज़्यादा हुई। तो इससे क्या हुआ? हमारी जो खाद्यान्न की स्थिति थी वो सुधर गई और उत्पादन हमारा काफ़ी बढ़ गया। ये तो किसके कारण ये सब हुआ? ये सब हुआ हरित क्रांति के कारण। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बनते बता दें। पहला तो ये एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, गेहूं तथा मक्का अनुसंधान का अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है? तो ये सिमिट में है, मैक्सिको। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो ये विश्व में माना जाता है अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भारत में माना जाता है। तो दोस्तों ये 2-3 क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। ये पूरी जानकारी थी आपको हरित क्रांति के बारे में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। थैंक यू।